नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं पंडित रविंद्र महाराज और संगीत के लहरे के श्रोताओं आप सभी को सादर हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज रविवार का बहुत ही सुंदर दिवस मालूम पड़ता, आप सब लोग बड़े खुशी में हो। और आज हम यहाँ पर श्रीमान और श्रीमती सुभाष चंद और उनके सुपुत्र श्रीमान और श्रीमती रोहित चंद जी के घर पर से कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप में से जो भी कोई अपने घर से भी जो कार्यक्रम कराना चाहे या अपने व्यापार के स्थान से, बिजनेस प्लेस से, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें और आपके घर से और आपका व्यापार की जगह से हम ये कार्यक्रम को अवश्य प्रसारित करेंगे। आप जितने लोग दुनिया भर में किसी जगह से जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हो, आप सभी को हमारा एक बार पुनः बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर श्रीमान और श्रीमती सुभाष चंद और उनके सुपुत्र जो ट्रकिंग का मालिक, जिनके घर पर 8 दिन लगातार सप्ताह पारायण हुआ था महाशिव पुराण की कथा, और आज यहाँ पर अंतिम यज्ञ हुआ और यज्ञ के पश्चात में यहाँ का कार्यक्रम जो है संगीत की लहरें का कार्यक्रम यहीं से ही हम प्रसारित करते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा, आप में से जो भी कोई अपने घर से भी ये कार्यक्रम को कराना चाहे, अपने बुजुर्गों को याद करते हुए, तो आप अवश्य हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 9164100667। या तो आप हमारे पास इसी समय लाइव बात करना चाहते हैं ऑन वेबसाइट, तो ये कॉल कीजिएगा। हमारा यहाँ का फोन नंबर है 9165506162 9165506162 SKL, यानी कि संगीत की लहरें, तो आप कॉल कीजिएगा। और ये बच्चे लोग को पहले हम चित्र लेते हैं, देखिए छोटी नन्ही से बच्चे लोग हैं यहाँ पर, और उधर और देखिएगा सब लोग बैठे हुए हैं। रोहित इधर देख लीजिएगा, बैठे हुए हैं सब प्यार से, और सभी लोग साथ में बैठे हुए हैं, पूरा परिवारगण। और बैकग्राउंड कुछ आप लोग को सुनाई तो उसके विषय में चिंता मत कीजिएगा, कभी कभी सुनाने लगता है, अब इस ओर जाइएगा। और ये है सुभाष चंद जी, और हमारे पंडित जी आ गए हैं, पंडित जन्मजय शर्मा जी, और उनसे थोड़ी देर बाद हम वार्तालाप करेंगे। और एक और बहुत महान सज्जन है जगन्नाथ जी, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। फिलहाल आप सभी को तो मालूम है, ये मौसम अति सुंदर है, पावन है, और लोग अपने घर पर गर्मी के समय घर के अंदर में रहते। जरूरी बात यह है कि यदि आपको किसी प्रकार का बहुत ज्यादा गर्म लगे तो आप बाहर मत जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ये धर्म है या कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। तो आपका काम है कि पानी पीजिएगा। पानी पीने से आपको बहुत लाभ होगा। और निगुना वाले को मैं बतलाना चाहता हूँ, निगुना पी सकते हैं, लेकिन जितना पतला निगुना हो उतना अच्छा। ये हमारे कार्यक्रम से हम लोगों को और अच्छे से अच्छा वार्तालाप भी बताते हैं। और इस कार्यक्रम में हम धार्मिक पर्वों का भी विषय में बताएंगे। और लेकिन मैं उससे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूर्ति करने के लिए और हम लोग को सहायता प्रदान करते हैं। यह है, पहला है कूपन मैगजीन हर हफ्ता हर महीना निकलता है कूपन मैगजीन में। यदि आप चाहते हैं अपना किसी प्रकार इस मैगजीन में अपना एडवर्टीजमेंट छोड़ने के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं सिद्ध के पास। सिद्ध का नंबर है 9165255476 कूपन मैगजीन। और साथ में हमारा वेडिंग माला यानी कि आप कॉल कर सकते हैं वेडिंग माला, तो आप समझ गए, रश्मि शर्मा के पास में, जिनका फोन नंबर है 9168715782, या तो वेडिंग माला @gmail.com। और वेडिंग माला में जहां पर आपका जन्मदिन इत्यादि के लिए, प्यार इत्यादि के लिए, एनिवर्सरी के लिए, नया बेबी हुआ है उनके लिए फूल इत्यादि बनवाना है, कांग्रेचुलेशन इत्यादि के लिए, धन्य के लिए, धन्यवाद के लिए, और कोई परिवार में बीमार हो तो उनके लिए गेट वेल सिंपैथी, फ्यूनरल, वेडिंग, स्प्रिंग इत्यादि। वेडिंग माला कॉल कीजिएगा आज ही वेडिंग माला के पास। रेशमा शर्मा, जिनका फोन नंबर 9168715787, और हमारे नॉर्थ सैक्रामेंटो फ्यूनरल होम
जो 725 एल कैमिनो एवेन्यू नॉर्थ सैक्रामेंटो में, जिनका फोन नंबर 929668, इनके द्वारा हमारे कार्यक्रम को ये स्पॉन्सर किए हैं। और साथ में नॉर्थ गेट का भव्य दुकान फीजी मार्ट 3280 नॉर्थ गेट बुलेवार्ड, जहां का फोन नंबर 9169251999। जी हाँ, ये संगीत के लहरे के कार्यक्रम में ये लोग हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करते, स्पॉन्सर करते। यदि आप भी चाहते हैं आपका व्यापार के विषय में कुछ बतलाने के लिए, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पुनः नंबर याद कीजिएगा 9164100667, और आपका एड हम इस कार्यक्रम में छोड़ेंगे। लेकिन याद कीजिए, इस कार्यक्रम में हम केवल उतने ही एडवर्टीजमेंट लेंगे जितना हम लोग को आवश्यकता है, उससे ज्यादा हम एड नहीं ले सकते हैं। और हम चाहते हैं कि अभी तो केवल 2 घंटा कार्यक्रम हर रविवार को 1 बजे से और 3 बजे तक, तथा साथ में हर मंगलवार को रामायण की कथा जो लाइव आप लोग सुनते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सपोर्ट होगा और जैसे जैसे आप हमारे इस कार्यक्रम में रोचक रखोगे, इंटरेस्ट रखोगे, उसी तरह वैसे वैसे इस कार्यक्रम को शायद हम कुछ दिन रोज करेंगे, डेली करेंगे इस कार्यक्रम को। सुन रहे हैं आप संगीत की लहरें, और संगीत की लहरें के श्रोताओं, हमारे यहाँ साथी रविनेश की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और ये हमारे फोटोग्राफर है और नाम है जिनका रॉक सिंह। फरमाइशी गीत छोड़ने के लिए आप पहले से हमारे यहाँ पर शिव मंदिर US.com पर आप जाकर और छोड़ सकते हैं। पहले से आप कॉल कर सकते हैं। और याद कीजिएगा, मुफ्त में हम सेवा प्रदान करते हैं। जितने शोक सूचना है सब फ्री, और साथ में बेहतरीन मैसेज सब फ्री, और धार्मिक प्रवचन इत्यादि। यदि धार्मिक के विषय की भी आपको कुछ जानकारी करना है तो आप निसंकोच होते हुए हमारे पास कॉल कीजिएगा, और हम आपसे वार्तालाप करेंगे। और जो बहस इत्यादि वो भी हो सकता है। तो यह कार्यक्रम अपना है। ये इस कार्यक्रम में आप रोचक रखिएगा, इंटरेस्ट रखिएगा। अभी हमारे पंडित जी हैं, पंडित जन्मजय शर्मा जी से कुछ वार्तालाप करेंगे। लेकिन उससे पहले रविनेश महाराज जी और राम राम। और बताइए श्रोताओं को कौन सा गीत लेकर उपस्थित हुए? सबसे पहला गीत शिव शंकर का गीत है, शिव शंकर रखवाला। जी हाँ, क्यों नहीं, शिव शंकर तो रखवाला। और आज शिव शंकर भगवान का नाम से त्रयोदशी तिथि, इस अवसर पर महाशिव पुराण की कथा का यहाँ पर पूर्ण आहुति द्वारा यज्ञ हुआ है। चलिए शिव शंकर भगवान का नाम से आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। शिव सुख राशि कैलाशी के वासी, करत न देरी छिनि फलना। कभी काल थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्टियां सामने आ जाते हैं, और शिव भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं, सब पर सुख प्रदान करने वाले हैं। और शिव भगवान के भक्ति भाव से अजय। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, मंगलकारी नाम है उनका, मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी दिल का ध्यान लगाए। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी दिल का ध्यान लगाए। मन उनका मतवाला मेरा, मन उनका मतवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला।
जो भी शिव शिव नाम ध्यावे वो ही मन वांछित फल पावे। जो भी शिव शिव नाम ध्यावे वो ही मन वांछित फल पावे। ऐसा शिव कृपाला मेरा, ऐसा शिव कृपाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। विघ्न हरे संताप मिटाए, युग युग के सब पाप जलाए। विघ्न हरे संताप मिटाए, युग युग के सब पाप जलाए। ऐसी नेत्र की ज्वाला मेरा, ऐसी नेत्र की ज्वाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। ज्ञानी जिन्हें विचारत होए, भक्तन के वो भया द्वारे। ज्ञानी जिन्हें विचारत होए, भक्तन के वो भया द्वारे। ऐसा दीन दयाला मेरा, ऐसा दीन दयाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। मेरा शिव शंकर रखवाला। जी हाँ, शिव शंकर तो सभी का रखवाला है, भक्तों का भी रखवाला है। और हमारे समक्ष में यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, पंडित जन्मजय शर्मा जी। पंडित जी हमारे जो बहुत ही महान सज्जन है और श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का, श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण सभा का प्रेसिडेंट है। और पंडित जी के लिए एक चेयर ले आइएगा, पंडित जी से थोड़ा वार्तालाप करते हैं। और बस, और उसके पश्चात में फिर हमारे एक और, जी हाँ, आइए बैठिएगा पंडित जी। नमस्कार, राम राम, सीताराम। तब आपके प्रोग्राम में ये पंडित जी कितना दिन से चलती है? और आप कब से आप पुरोहित का काम करते हो उसमें देखिए? पुरोहित का काम तो हमारे ख्याल में हमें तो 30 वर्ष से ऊपर होगा। वैसा ही मुझे हमें तो सही सोचा जाए 1990 से, और आज कितना साल हो गया 85 से और आज तक 10 साल 10 साल हो गया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बात है ये। और ब्राह्मण पुरोहित सभा यहाँ सेक्रेमेंटो में कितने वर्ष हो गया? और यहाँ से जब हम यहाँ आया है 2001 में, तब से उससे पहले से शुरू हुआ है। और उसी समय से हम ब्राह्मण पुरोहित सभा में जैसे वहाँ पर उनके साथ में गए, जबरदस्ती उनको पकड़ कर बैठा दिए कि प्रधान तुम ही, क्योंकि फीजी में प्रधान था, तो वहाँ पर प्रधान था। जैसे यहाँ आया है तो उसको जबरदस्ती और बोला कि पद जो है तुम्हारे द्वारा ही स्वीकार हो सकता है। इसी कारण से अभी कई बार मीटिंग हुआ, हम बोलते हैं तुम लोग कोई और तो चुनो, हम हमें फिर कोई बात नहीं। पंडित जी, अब आप बताइए, ब्राह्मण पुरोहित सभा के लगने क्या है, क्या करने के लिए उनका मुख्य ध्येय? हमारा जो ब्राह्मण पुरोहित सभा के ध्येय है, हम लोग अब एक बिल्डिंग बना के कोशिश कर रहा है। वो बिल्डिंग आज बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ उसका पार्किंग रोड बन रहा है, पार्किंग रोड बन रहा है। और पार्किंग रोड जैसे तैयार होगा उसको उद्घाटन होगा, ओपनिंग होगा। उसके बाद में फिर हम लोग उसमें ये ब्राह्मण सेंटर कहाँ बन रहा है?
यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। कितना बड़ा है? कॉफी रोड में है। कितना? वो हमारे ख्याल में जो हम नापा है, जहाँ पे बाथरूम वगैरह छोड़ करके जो खाली जगह हॉल है, वो 70 फीट और ऐसे 45 फीट। अच्छा, तो बहुत अच्छा बात है। बहुत छोटा नहीं, उसमें कीर्तन वगैरह सब कुछ हो सकता है और सभी कुछ कार्य हो सकता है, पूजा पाठ सभी कुछ हो सकता है उसमें। और हम लोग के जो ध्येय है ब्राह्मण सभा के, ये हम लोग कुछ लोगों को, कुछ बच्चों के उनमें पढ़ाने के लिए, पंडिती कोई सीखना चाहता ब्राह्मण का पुत्र तो उसको हम पंडिती सिखाएंगे। और कोई भी अगर वैसा स्कूल के यहाँ पर जब आ जाते हैं पाश्चात्य देश में, तो अपना संस्कृति और अपन भाषा भुला जाते हैं। भाषा भुला जाते हैं, तो इस भाषा के कायम रखने के लिए जिस समय में अगर भाषा हम लोग के पास नहीं रह जाएगा, अगर हिंदी बात तो सही है। अब ये बताइएगा कि ये स्कॉलरशिप आप लोग देते हैं यदि किसी को, क्योंकि मुझे मालूम यहाँ का जो शिक्षा, जैसे हम लोग पीजी के जैसे कर्मकांडी है और भारतवर्ष ऐसा पावन भूमि है जहाँ पर जाकर लोग अनन्य प्रकार की शिक्षा की प्राप्ति होती है। ये स्कॉलरशिप देने के लिए किसी प्रकार के विचार आया? महाराज आप तो जानते हैं, यहाँ पर अभी तो हम शुरू नहीं किया है स्कॉलरशिप के वितरण। नहीं, स्कॉलरशिप तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा से बहुत होता है। नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, उसके बाद में विचार करेंगे। बहुत अच्छा। अभी जो आगे जो सभा आता है, थोड़े दिन बाद हम लोग ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं कि बच्चों को भेजें और जाकर वहाँ पर और निपुण हो जाए कर्मकांडी में। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला बार आपने हमारे कार्यक्रम में आए। ये लाइव प्रोग्राम है, दुनिया भर के हर एक कोने में लोग सुनते हैं और देखते हैं। आपको पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज, जो कि आपने हमें 2-4 मिनट के लिए आपने समय दिया कि 2-4 बात आपके साथ में कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपके लिए रविवार मंगलमय। और अब आ रहे हैं हमारे समक्ष में श्रीमान जगन्नाथ जी, जिनका उम्र केवल 92 ईयर्स का है। श्रीमान जगन्नाथ जी बहुत पुराने सज्जन है जो हम लोग का बीच में, और धार्मिक क्षेत्र में बहुत निपुण। बाबू जी, पिताश्री नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप है? देखिए उधर देखिएगा तो आपका छापा दिखाएगा। हाँ जी, हाँ। आप कैसे हैं आज? आपको कैसे फीलिंग होता है? फीलिंग अच्छा होता है? गर्म का समय है, लेकिन फिर भी आप महसूस क्या करते हैं? जरूर पंडित जी, गर्म तो बहुत है, लेकिन प्रेम के कारण मैं फिर आकर बैठ गया कि 2-4 बात जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्रेम के ऊपर 2-4 बात कर लें। बिना प्रेम में बिना जो है कुछ होता नहीं है। तो आपका दिल में जो प्रेम है, ये प्रेम तो हमेशा बचपन से है। आपका कब से शौक है रामायण इत्यादि में? पंडित जी, मैं बहुत छोटा रहा, तब से मैं इसमें रामायण के पाठ करता रहा और हमारे नाना जी ने हमको सिखाए थे। आप पीजी में कहाँ के निवासी? ये कहाँ रहते थे? मैं पीजी में ड्रोंगुता एक गांव, वहाँ पर मैं रहता था। और मेरा नाम जगन्नाथ है जी। और मेरे पास वहाँ पर रामायण मंडली थी, लक्ष्मी रामायण मंडली। उस मंडली को मैं देखभाल करता था और उसमें रामायण को भी कहता था। बहुत अच्छा। रामायण के तो आप बहुत अध्ययन करते हैं। वैसे कहते हैं रामायण ऐसा है, ऐसा ग्रंथ जिसका पार आज तलक नहीं कोई पाया, चाहे 7 जन्म लेना पड़े फिर भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। अच्छा, आपके पास चलिए, आज जो रविवार है ना, हम लोगों के थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं। जी हाँ, कराना चाहिए कि नहीं? हाँ। हाँ। तो अब आप थोड़ा से एक भूजनी इत्यादि कुछ थोड़ा पूजो। उरुजाला जो या चुड़िया ला रहा बहुत सारा। ओ, क्या जो बुझाने के लाया? हाँ, फिर से बोलो। जो चुड़िया आ रहा है, जो आप बोलता रहा चुड़िया जाए भीतर। बोले हंसी मस्करी कब से, जब आवत देखा तब से, अच्छा लगा गया जब सब तब से। और कुछ बोलूं? हाँ, बोलते रहो। बोलो। अच्छा लगा तो और इसको कौन बताएगा, इसके अर्थ कौन बताएगा? आप हमसे बुलवा लिए, मैं बोल दिया। तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि यदि आप चाहते हैं फिर से आप बोलिएगा। बोले हंसी मस्करी कब से, जब आवत देखा तब से,
अच्छा लगा कब, जब सब गया तब से। ओहो 9165506162। यदि इसका भुजोनी का आप सही जवाब बताएंगे तो आपको प्राप्त होगा एक मुफ्त में सेरी। अच्छा हाँ। मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस नहीं देना, लोग तो आ जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा हाँ। अच्छा तो फिर सुनो, एक और है, मैं बुझा लूँ। कहिए कहिए। बोले पाटो पेट दारिद्र ताम उत्तम घर में वाको ठाम सिर को अनुज विष्णु को सारो। अगर आप पंडित हो तो इसके अर्थ विचारो। ओहो, तो फिर से बोल दो, जितना पंडित लोग सुने हैं वह ताक के बताओ। पाटो पेट दारिद्र ताम उत्तम घर में वाको ठाम सिर को अनुज विष्णु को सारो। पंडित हो तो अर्थ विचारो। अब तो दुनिया में बहुत लोग पंडित हो गए, आप लोग को मालूम है, बहुत पंडित हो गए। ये विचार कर बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। और चलिए चलते चलते ये कार्यक्रम जैसे आपको मालूम है ये लाइव प्रोग्राम है। इस समय काफी लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और देखते हैं। आप बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलते चलते आप कुछ कहना चाहो तो आप जरूर कह सकते हो। चलते चलते आप कुछ कहना हाँ, चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि आपने हमको जो बुला के यहाँ इज्जत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। राम राम सीताराम। एक तो पाई बोल दी। हाँ हाँ बोलो। कला जुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत अच्छा बात है। और बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लोगों के समक्ष में आकर और जो चंद शब्द कहा है। और भुजोनी भुजाई में तो आपको कोई नहीं पाएगा। आप एक काम और कीजिएगा, भुजोनी वाला एक पुस्तक शुरुआत कीजिएगा, जैसे मैंने उस दिन बताया था, तो भुजोनी हो जाए, जगन्नाथ से भुजोनी। चलिए और मैं इशारा हो गया भैया। राम राम, धन्यवाद जगन्नाथ। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं अभी का साप्ताहिक कार्यक्रम संगीत के लहरे। और संगीत के लहरे के श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम को महीना है रोजा का, और रोजा कई इसलिए हमारे इस्लामिक भाई लोग धारण करते हैं। हमारे जिसलिए इस्लामिक भाई आप सभी को हमारे ओर से अस्सलाम वालेकुम। और आशा करते हैं कि आपका ये रोजा का महीना बड़ा अच्छा से चल रहा है। और भूलिए नहीं, जी हाँ भूलिए नहीं,